बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले साइटोलॉजी तक की ब्रांचेस को स्टडी कर लिया था। अब हम नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर है ये लफ्ज़ निकला है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है ज़र्रा, छोटे ज़र्रे, छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करना। और बायोलॉजी कहते हैं लाइफ की स्टडी को, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब हमारी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और उनकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली ब्रांच में करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होती है? रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स गोश्त में, दालों में प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स घी में होते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए में होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं जो इस ब्रांच में स्टडी कर रहे होते हैं वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस की भी स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि ज़िंदगी की बुनियाद को स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि डेवलप ड्रग्स कैसे बनती हैं, क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब आगे आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो लफ्ज़ निकला है, एम्ब्रियो कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है ना, तो उसकी एक स्टेज आती है एम्ब्रियो, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। यानी कि एक जो बच्चा होता है वो जाइगोट से बनना स्टार्ट होता है ना। जाइगोट वो फर्स्ट सेल होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप होता है। यानी कि पहले एक बच्चा होता है वो एक जाइगोट यानी कि सिर्फ एक सेल की फॉर्म में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता करता टिश्यूज़ बन जाता है, यानी कि ज़्यादा सेल्स बनते हैं, फिर उनसे वो उस बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसा कि उनके हाथ बनते हैं, पाँव बनते हैं, कान बनते हैं, दिमाग बनता है, दिल बनता है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, एक एम्ब्रियो से लेकर पूरे ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट तक। तो एम्ब्रियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा जानदार बनना। किससे बनना? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एक एग से बनना, यानी कि जब एक एग फर्टिलाइज्ड होता है तो उससे जाइगोट बनता है, यानी कि एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होता है और उससे जाइगोट बनता है। तो एक जाइगोट से पूरे एक ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट ही कहते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, यानी कि टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, एक सेल से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, फिर उनसे ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे होती है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, इसी एम्ब्रियोलॉजी में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि बर्थ के दौरान डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जैसे उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता कुछ, तो इन डिफेक्ट्स को भी हम एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उनके मेडिकली उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो भी हम एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो जेन है ये लफ्ज़ निकला है नस्ल से, और टिक्स कहते हैं इल्म को, तो यानी कि नस्ल का इल्म। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कोई बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप जैसा क्यों होता है, उसकी आंखें उसके बाबा जैसी क्यों होती हैं, या उसका जो कलर होता है, उसका जो कद होता है वो मम्मा पापा जैसा क्यों होता है, तो ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, तो जो डीएनए होता है ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि किसी बच्चे ने कैसे डेवलप होना है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रांसफ़र कहते हैं मुंतकिल होना, यानी कि और कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स वालदैन से टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में क्या होता है कि इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजॉर्डर्स। कुछ जेनेटिक डिजॉर्डर्स भी होते हैं, यानी कि जब ये जो जेनेटिक डीएनए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना, तो इस दौरान कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो नॉर्मल पैदा होता है। एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह हम इसमें ये भी स्टडी कर सकते हैं कि हम किस तरह प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वैराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि वो गाय जो ज़्यादा दूध देती है हम उसकी बेटर वैराइटीज़ को मतलब उस तरह उसके डीएनए को आगे भेजें और उस तरह से उसको स्टडी करें। ये बहुत डिटेल कंसेप्ट है। इस तरह ही हम उन प्लांट्स को स्टडी करवा सकते हैं, उनको ग्रो करवा सकते हैं आगे, जो ज़्यादा फल देते हैं और थोड़े टाइम में देते हैं। इसी तरह हमारे पास आती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में जो पैलेंट लफ्ज़ है ये लफ्ज़ निकला है पुराने से, और लॉजी कहते हैं स्टडी को, यानी कि पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? अब जो पुराने वक्तों में एनिमल्स और प्लांट्स थे वो मर गए थे और वो ज़मीन के नीचे दब गए थे और वो पत्थर की तरह सख्त हो गए थे, तो उनको हम कहते हैं कि फॉसिल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स हैं। तो इसमें हम उन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। तो इन फॉसिल्स की एग्जामिनेशन ने साइंटिस्ट की किस चीज़ में हेल्प की है? द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प
साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो पहले जानदार थे और जो अब जानदार हैं इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, यानी कि कौन कौन सी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं इसे, कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं हिस्ट्री में, तारीख़ में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो इन्होंने बताया कि पहले जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए, और जैसे कि कहा जाता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो एनिमल्स हैं, ये जो जानदार हैं, ह्यूमंस हैं, ये बैक्टीरिया से बने हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन हुई, तब्दीलियाँ आई और उनसे फिर ह्यूमंस बने। तो यही कि एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जानदारों की हिस्ट्री को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जांपल डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो क्या बताते हैं, डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस, हमें ये सबूत देते हैं कि जेंट रेप्टाइल्स, बड़े बड़े रेप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ, जो ज़मीन पर घूमते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कई साल पहले ज़मीन पर घूमने वाले जेंट रेप्टाइल्स भी मौजूद थे। इस चीज़ का सबूत हमें पैलेंटोलॉजी से मिलता है कि डायनासोर्स भी ज़मीन पर एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद आती है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दरअसल जो टैक्सन है इसका मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना। तो इसमें हम ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी है, उसमें हमने हर किताब को अलग अलग रखा होता है, जैसे कि उर्दू की बुक्स अलग होती हैं, इंग्लिश की बुक्स अलग होती हैं। इसी तरह हमने टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स हैं, हम उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर, जैसे कि जो आम, केला, इस तरह की चीज़ें, ये सारे फल हैं, तो हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं। और जैसे कि जिराफ या फिर इसमें ले लेते हैं हम गोट ले लेते हैं, तो ये सब जो सी हैं ये एक ग्रुप में आते हैं, ये एनिमल्स हैं। तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। और किस बेस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनकी खसूसियात जो एक दूसरे से मिलती हैं और डिफरेंसेस जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इस बेस पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स, ये ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है किस चीज़ में हेल्प करती है, ये टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की इकसाम को समझना, डाइवर्सिटी कहते हैं इकसाम को, लाइफ की इकसाम को समझने में स्टडी करती है, हमें हेल्प करती है, हमें जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी करना, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे कि जो कबूतर और चिड़िया है, इनकी चोंच है, ये उड़ते हैं, तो इसका मतलब कि इनके जो आबाओ अजदाद थे वो एक ही थे, यानी कि ये इनके अंदर रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनके अंदर कुछ ना कुछ। इसके बाद आता है हमारे पास ये साइड बॉक्स, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स जो हैं वो पौधों और जानवर हैं जो पिछले ज़माने में थे। दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो पत्थरों में प्रिजर्व हो गए थे, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ सियानोबैक्टीरिया। सबसे पहला जो फॉसिल है वो बैक्टीरिया का है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ज़मीन पर रहता था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। हम इस पूरी बुक के वर्ड बाय वर्ड डिटेल देखेंगे और समझेंगे।